हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न एंड टीच। वी आर गोइंग टू डिस्कस एडजेक्टिव्स। देखिए फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में एडजेक्टिव को डिस्कस किया था और हमने यहाँ ख़त्म किया था वीडियो। इसके आगे का हम पढ़ेंगे आज एडजेक्टिव के अन्य यूजेज की, और एडजेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं और किस तरह से हम उनका यूज करते हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत हमारा टॉपिक चल रहा है एडजेक्टिव्स। एक बार हम पिछली क्लास में जो भी हमने पढ़ा था उसे थोरोली देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं। उसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, ओनली एक बार देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने देखा था एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव की डेफिनेशन हमने देखी थी कि नाउन या प्रोनाउन की डिटेल देने वाले शब्द एडजेक्टिव्स होते हैं। फिर उसके बाद में हमने काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स देखे थे कि एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला हमने देखा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, यानी वे एडजेक्टिव जो किसी की क्वालिटी बताते हैं या किसी को डिस्क्राइब करते हैं, वो होते हैं हमारे डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये हमने एग्जांपल्स देखे थे। इसके बाद हमने देखा एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, यानी मात्रा दर्शाने वाले एडजेक्टिव्स। ये हमने इसके लिए एग्जांपल्स देखे थे। आई एट सम राइस, ही हैज़ लिटिल इंटेलिजेंस। फिर उसके बाद हमने देखा था एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर या न्यूमरल एडजेक्टिव्स। फिर एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर या न्यूमरल एडजेक्टिव्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स, देन इंडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स, देन डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स। अब देखिए डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स में हमने देखा कार्डिनल्स एंड ऑर्डिनल्स। कार्डिनल्स से हमने क्या ट्रिक निकाली थी, जो काउंटिंग को दर्शाया, जैसे 1 2 3 4 5 एट्सेट्रा। ऑर्डिनल से हमने निकाला था ऑर्डर, यानी जो सीरीज को या ऑर्डर को दिखाए, क्रम को दिखाए, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एट्सेट्रा। इसके बाद में इंडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स में हमने देखे ऑल, नो, मैनी, फ्यू, सम, एनी। आज हम सम, एनी और ईच एवरी का यूज आगे पढ़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव में हमने देखा ईच, एवरी, ईदर, नीदर। और इनके बाद में अगर तुरंत बाद नाउन जुड़ा होगा तो ही ये क्या कहलाएंगे, हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव, यानी ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। देखिए इनकी दो प्रोनाउंसिएशन हम कर सकते हैं, आइदर नाइदर भी बोल सकते हैं और ईदर नीदर भी बोल सकते हैं। नो प्रॉब्लम इज देयर। ओके, तो इन वर्ड्स के बाद में नाउन अगर जुड़ा हो तो उन्हें हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स। उसके बाद हमने देखा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में हमने देखा था दिस, दैट, दीज, दोज, और एक और वर्ड देखा था एस यू सी एच, सच। एस यू सी एच, सच। ये 5 वर्ड है। इनके बाद में अगर नाउन वर्ड जुड़ा हो तो ये हमारे कहलाते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। इसके बाद में हमने देखे थे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, वॉट, विच, हुज एंड व्हेन। दे आर यूज, देखिए वॉट, विच और हुज एंड व्हेन, दे आर यूज विद नाउन्स टू आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। यानी जब ये वर्ड वॉट, विच, हुज और व्हेन, इनसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए और इनके बाद में नाउन वर्ड दिया हो तो ये हमारे कहलाते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। जैसे यहाँ दिया हुआ था व्हाट मैनर। मैनर क्या है, नाउन, और व्हाट हमारा इंटेरोगेटिव वर्ड है, लेकिन इसके तुरंत बाद नाउन दिया है, इसलिए इसको हम कह देंगे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इसी तरह हमने देखा था हुज बुक इज दिस। तो देखिए हुज क्या है, हमारा इंटेरोगेटिव वर्ड है, लेकिन इसके तुरंत बाद नाउन वर्ड बुक दिया हुआ है, इसलिए इसको हम कहेंगे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इसके बाद में हमने देखा था कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। 3 तरह की डिग्री हमारे पास होती है और उन डिग्री वर्ड को भी हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव्स की श्रेणी में रखते हैं। डिग्री 3 तरह की कौन सी होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री जिसमें किसी एक के ही बारे में बात की जाती है। कंपैरेटिव दो के बीच में से किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाता है। सुपरलेटिव तो बहुत सारे लोगों के बीच में से या बहुत सारी वस्तु के बीच में से किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाता है, तो वो होती है हमारी सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री को देखिए, हमने देखा था कि वन सिलेबल अगर वर्ड होता है तो हम उसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री जो है ई आर और ई एस टी जोड़कर बनाते हैं, जैसे स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। अगर 2 सिलेबल वर्ड होता है तो वहाँ हम मोर एंड मोस्ट जोड़कर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल, इंडस्ट्रियस का मोर इंडस्ट्रियस एंड मोस्ट इंडस्ट्रियस। ओके,
फिर इसके बाद में हमने इर्रेगुलर कंपैरिजन देखा था। इसको इर्रेगुलर कंपैरिजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो वर्ड पॉजिटिव डिग्री में हमें दिए हुए होते हैं उनसे हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनाते हैं। पॉजिटिव डिग्री से जो भी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव हमारा बनता है उसके लिए अलग ही वर्ड हमारे पास निकल कर आते हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं इर्रेगुलर कंपैरिजन। जैसे गुड का निकला बेटर एंड बेस्ट, वेल बेटर बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट, बैड वर्स वर्स्ट, इविल वर्स वर्स्ट, इल वर्स वर्स्ट, लिटिल का लेस लेसर देन लीस्ट, मच का मोर एंड मोस्ट। मच किसको दिखाता है? क्वांटिटी को दिखाता है, जबकि मैनी किसको दिखाता है? नंबर को दिखाता है। तो मैनी, मोर, मोस्ट। लेट का लेटर, लेटर, लेटेस्ट, लास्ट। ओल्ड का हमने देखा ओल्डर, एल्डर, ओल्डेस्ट, एल्डेस्ट। फार का हमने देखा फारदर एंड फारदेस्ट। और फ्रेंड्स, मैंने कहा था लास्ट क्लास में कि जितने भी यहाँ पर आपको डबल डबल ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, डबल डबल चीज़ें दिखाई दे रही कि लेटर, लेटर, लेटेस्ट, लास्ट, ओल्डेस्ट, एल्डेस्ट, तो ऐसा क्यों है इनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स डिस्कस द टॉपिक। सबसे पहले हम देखने वाले हैं फार्दर एंड फर्दर। देखिए, बोथ फार्दर एंड फर्दर आर यूज टू एक्सप्रेस डिस्टेंस। दोनों ही जो वर्ड है हमारे फार्दर एंड फर्दर, इनको हम डिस्टेंस यानी दूरी को बताने के लिए यूज करते हैं। फार्दर एंड फर्दर को किस लिए यूज किया जाता है? तो डिस्टेंस बताने के लिए यूज किया जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो फार्दर वर्ड है ये डिनोट करता है डिस्टेंस को, लेकिन ये कंपैरिजन दिखाता है हमें टू प्लेसेस के बीच में, यानी दो स्थानों के बीच में ही क्या दिखाता है? डिस्टेंस को बताता है, और दो स्थानों के बीच में इसमें तुलना होती है। जैसे एग्जांपल देखिए, कोलकाता इज फार्दर या फर्दर फ्रॉम द। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ दो स्थानों के बीच में तुलना की गई है, कलकत्ता एंड कोलंबो के बीच में। तो यहाँ दो के लिए तुलना की गई है, तो हमने यूज किया है फार्दर। वैसे फर्दर का भी यूज करते हैं तो वो गलत नहीं है, लेकिन फिर भी इसको अगर हम एकदम क्लियर वे में देखें तो फार्दर का यूज जो है दो स्थानों के बीच की दूरी को दिखाने के लिए किया जाता है, और देन वर्ड कंपैरिजन के लिए देन वर्ड का यूज हम इसमें करते हैं, बिकॉज दो के बीच में तुलना होती है तो हम देन का यूज करते हैं। और जो हमारा फर्दर वर्ड है, इट इज़ यूज्ड इन द सेंस ऑफ एडिशनल या एक्स्ट्रा और मोर, यानी कुछ और चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए, यानी एक्स्ट्रा को दिखाने के लिए, या एडिशनल को दिखाने के लिए, यानी आगे और ज़्यादा को दिखाने के लिए किया जाता है। देखिए, फार्दर में तो दो में ही तुलना होती है, जबकि जो फर्दर वर्ड है ये एडिशनल को दिखाता है। किसको दिखाता है? एडिशनल को दिखाता है, मोर को दिखाता है। मोर यानी ज़्यादा चीज़ को दिखाता है, या किसी एक्स्ट्रा को दिखाता है, यानी कुछ वहाँ एक्स्ट्रा हो रहा है। जैसे आई मस्ट हैव अ रिप्लाई विदाउट फर्दर डिले, कि और आगे डिले होने से पहले मुझे क्या चाहिए? जवाब चाहिए, रिप्लाई चाहिए, यानी एडिशनल कुछ भी नहीं होना चाहिए, उससे पहले मुझे क्या चाहिए? रिप्लाई चाहिए। तो ये दिखाता है हमारा एडिशन को, यानी और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ को। आर यू गेटिंग दिस? फर्दर में दो ही चीज़ों में तुलना होती है, जबकि फार्दर जो है एडिशनल को दिखाता है, और आगे के सेंस में इसको यूज किया जाता है कि और आगे। देखिए, यहाँ से दोबारा समझ लीजिए, आई मस्ट हैव अ रिप्लाई विदाउट फर्दर डिले, यानी और ज़्यादा या और आगे डिले हो उससे पहले मुझे क्या चाहिए? रिप्लाई। मुझे रिप्लाई चाहिए, यानी फर्दर डिले होने से पहले या फर्दर डिले के बिना ही मुझे क्या चाहिए? रिप्लाई चाहिए, यानी और ज़्यादा चीज़ें खिसकाई नहीं जा सकती, और आगे मैं वेट नहीं कर सकता, यानी कुछ भी इसमें ऐड नहीं होना चाहिए, एक दो दिन भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के थ्रू हम उसको ऐसे समझ सकते हैं। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, हम चार वर्ड समझने वाले हैं। लेटर, LATER। दूसरा है हमारे पास लेटर, LATTER। नेक्स्ट है लेटेस्ट, और फिर है हमारे पास लास्ट। इन चारों वर्ड्स का यूज कब, कैसे और क्यों करते हैं, इसको हम देखने वाले हैं। देखिए, पहला है हमारे पास लेटर। लेटर जो है इसका यूज हम टाइम के सेंस में करते हैं। किसके सेंस में करते हैं? टाइम के सेंस में। देखिए, लेटर यानी क्या होता है? बाद में। क्या होता है? बाद में। और इसका यूज हम टाइम के सेंस में करते हैं। आर यू गेटिंग दिस? LATER, लेटर यानी बाद में, और इसका यूज किया जाता है टाइम के अर्थ में, यानी समय को बताने के लिए। समझ आ रहा है क्या? दूसरा है हमारे पास LATTER। देखिए, ये है लेटर,
और इसका यूज हम करते हैं ऑर्डर के सेंस में, यानी क्रम के सेंस में। जैसे हमने बोला था ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जो हमने देखे थे ऑर्डिनल्स, तो उसी सेंस में, यानी क्रम के सेंस में, ऑर्डर के सेंस में हम लेटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लेटेस्ट। जो लेटेस्ट वर्ड है, इसका यूज हम लास्ट अप टू नाउ के सेंस में करते हैं, यानी जैसे हम बोलते हैं ना, ये तो लेटेस्ट न्यूज है, यानी लास्ट अप टू नाउ, यानी तुरंत की चीज है कुछ जो अभी है। नेक्स्ट है लास्ट। लास्ट का यूज लास्ट फॉरएवर के सेंस में करते हैं, यानी अंत, यानी खत्म के सेंस में करते हैं, यानी ये तो आखिरी है, लास्ट यानी लास्ट या एंड वाला, तो वही है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें से इनके लिए हम एक अच्छी चीज़ और सीखने वाले हैं, वो सीखने वाले हैं। देखिए लेटर तो जो है कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है, दो में से कंपैरिजन के लिए हम किसका यूज करते हैं, लेटर का। और लेटर का यूज हमने देखा है कि टाइम के सेंस में करते हैं। ये वाला जो लेटर है, इसका यूज हम ऑर्डर के सेंस में कर सकते हैं, यानी ऑर्डर के सेंस में करते हैं, यानी क्रम के सेंस में करते हैं। दो में से एक को सेलेक्ट करने के लिए करते हैं लेटर का यूज। और याद रखना, लेटर, लेटेस्ट और लास्ट वर्ड ऐसे हैं, अगर इनसे पहले पजेसिव हो, कोई भी आपको पजेसिव एडजेक्टिव मिल जाए, जैसे माई, माई मिल जाए आपको, हिज मिल जाए, हर मिल जाए, देयर मिल जाए, अवर मिल जाए, तो ठीक है, ओके। अगर इनसे पहले कोई भी पजेसिव एडजेक्टिव हमें मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज इनसे पहले द का यूज किया ही जाता है। आर यू गेटिंग दिस? अगर इनसे पहले या तो आपको दो चीज़ें मिलेगी, या तो आपको मिलेगा पजेसिव एडजेक्टिव जो कि मैंने अभी बताया, जैसे माई, अवर, देयर, हर, हिज, तो ये सारे हमारे होते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। तो अगर इनसे पहले या तो हमें मिलेंगे पजेसिव एडजेक्टिव या फिर हमें मिलेगा द आर्टिकल। ध्यान रखना, अगर आपको ये लेटर, लेटेस्ट या लास्ट वर्ड कहीं पर भी दिखाई देते हैं तो दो चीज़ें आपको इनसे पहले ढूंढनी है। क्या ढूंढोगे आप? पहला तो ढूंढोगे आपको पजेसिव होना चाहिए। अगर वहाँ पजेसिव दिखाई नहीं देता है तो द वर्ड डेफिनेटली वहाँ आएगा, ओके। द आर्टिकल का यूज वहाँ होगा ही होगा। तो ये हमारा एक एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें ध्यान रखने योग्य हो गया या याद करने योग्य हो गया। अब देख लीजिए, लेटर एंड लेटेस्ट रेफर टू टाइम। देखिए लेटर और जो लेटेस्ट है, ये किसको दिखाता है, टाइम को दिखाता है। ये वाला लेटर और ये वाला लेटेस्ट किसको रेफर करता है, टाइम को। किसको रेफर करता है, टाइम को। जैसे कि हमने देखा लास्ट अप टू नाउ, इसका अर्थ होता है, क्या होता है इसका अर्थ, लास्ट अप टू नाउ के सेंस में हम इसको यूज करते हैं, और लेटर हम टाइम के सेंस में करते हैं। नेक्स्ट है लेटर एंड लास्ट रेफर टू पोजीशन। लेटर और जो लास्ट है, ये किसको दिखाते हैं, पोजीशन को दिखाते हैं, यानी किस जगह वो सिचुएटेड है, या कहाँ उसकी, मतलब उसकी अवस्था क्या है, किस जगह पर है, उसकी पोजीशन को दिखाते हैं, स्थिति को दिखाते हैं। आर यू गेटिंग दिस? जैसे क्रम में, जो फर्स्ट स्थान पर है या लास्ट स्थान पर है, कहते हैं ना, फर्स्ट पर है, सेकंड पर है, 10th नंबर पर है, 11th पे है, 15th पे है, या 20th पे है, या फिर लास्ट है, ओके। तो ये हमारे किसको दिखाते हैं, पोजीशन को दिखाते हैं, जबकि लेटर एंड लेटेस्ट किसको दिखाते हैं, टाइम को। आर यू गेटिंग दिस? एग्जाम्पल देखिए, ही इज लेटर देन आई एक्सपेक्टेड। अब देखिए कह रहा है कि मैंने आशा की ना, उससे भी ज़्यादा लेट था वो, यानी टाइम के सेंस में यूज किया जा रहा है कि जो मैंने आशा की उससे भी ज़्यादा वो क्या था, लेट था, ओके। यानी बाद में था या बाद में आया, कुछ भी हुआ, लेकिन ये है कि टाइम दिखा रहा है कि जितना मैंने उससे एक्सपेक्ट किया, उससे जो आशा थी मुझे, उससे वो लेट था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर इसके पहले ना तो कोई पजेसिव है, ना ही कोई आर्टिकल है, क्योंकि ये कंपैरिजन में यूज किया जा रहा है, तो हमें देन वर्ड यहाँ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई हैव नॉट हर्ड द लेटेस्ट न्यूज। मैंने कोई भी अभी की खबर या लेटेस्ट न्यूज या अप टू नाउ की, लास्ट अप टू नाउ की कोई भी न्यूज नहीं सुनी है। आई हैव नॉट हर्ड द लेटेस्ट न्यूज। अब देखिए मैंने कहा था कि लेटर, लेटेस्ट और लास्ट वर्ड से पहले हमें या तो दिखाई देगा पजेसिव या क्या दिखाई देगा, आर्टिकल। तो यहाँ हमारे पास लगा हुआ है कौन सा आर्टिकल, द आर्टिकल। आर्टिकल में भी कौन सा आर्टिकल आएगा, ओनली द आर्टिकल। तो देखिए, आई हैव नॉट हर्ड द लेटेस्ट न्यूज। और देखिए लेटेस्ट भी हम टाइम के सेंस में ही यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, द लेटर चैप्टर आर लैकिंग इन इंटरेस्ट। यानी जो बाद वाले चैप्टर हैं
वो क्या है, उनमें इंटरेस्ट की कमी है, यानी उनमें रुचि नहीं है इतनी। तो देखिए यहाँ पर भी लेटर से पहले पजेसिव नहीं है तो किसका यूज किया है हमने, द आर्टिकल का यूज किया है। और ये जो है हमारा ऑर्डर के सेंस में यूज किया जा रहा है, यानी द लेटर चैप्टर, यानी बाद वाला जो चैप्टर्स है, ये बाद वाले जो चैप्टर्स है उनमें क्या है, इंटरेस्ट की कमी है। नेक्स्ट है द लास्ट चैप्टर इज केयरलेसली रिटन, यानी जो आखिरी वाला जो चैप्टर है वो कैसे लिखा गया है, केयरलेसली लिखा गया है। अब देखिए ये दोनों हमें पोजीशन दिखा रहे हैं, यानी चैप्टर कौन सा वाला, बाद वाला, क्रम दिखा रहा है ना। चैप्टर कौन सा, लेटर, बाद वाला। ऐसे द लास्ट चैप्टर, चैप्टर कौन सा, लास्ट वाला, यानी अंत वाला, आखिरी वाला, लास्ट फॉर एवर, जिसके बाद में अन्य कोई चैप्टर नहीं है। तो द लास्ट चैप्टर इज केयरलेसली रिटन, जो लास्ट वाला चैप्टर है वो केयरलेसली लिखा गया है। आपको ये समझ आया क्या? आपको समझ नहीं आएगा, मुझे सुकून नहीं मिलेगा, इतनी सी बात है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैम ये यहाँ समझ आया और ये नहीं आया। नहीं आएगा तो मैं उसे दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी, बस यही है। लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि जो मैं पढ़ाऊँ वो हमेशा के लिए आपको लर्न हो, और कोई मेरा इंटेंशन नहीं है हम किसी कोचिंग संस्थान या देखिए कोई बड़े टीचर की तरह तो हम पढ़ नहीं रहे। हम जो है किताब से, हमारी जो रेन एंड मार्टिन बुक है उसकी हेल्प से हम चीज़ों को ईजी करके ओनली सीख रहे हैं। वी आर ऑल लर्नर्स, हम सारे के सारे क्या है, लर्नर हैं। हम सीखेंगे और सिखाएंगे। तो हम जो हमारी बुक है रेन एंड मार्टिन, जो टिपिकल सी लगती है उसको ईजी करके सिखाए जाने का प्रयास आपको किया जा रहा है। अगर आपको समझ आता है तो भी आप कमेंट करें, और आपको अगर कहीं प्रॉब्लम लगती है तब भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैम यहाँ थोड़ा ठीक किया जाना चाहिए या ये ठीक है। ओके, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों कमेंट आप करें, बट नेगेटिव ओनली स्टडी रिलेटेड ही कोई कमेंट किया जाए, फालतू कमेंट्स नहीं। ओके, एक बार फिर बता देती हूँ कि लेटर का यूज हम, लेटर और लेटेस्ट का यूज टाइम के सेंस में करते हैं, लेटर एंड लास्ट का यूज हम क्रम के सेंस में या पोजीशन के सेंस में करते हैं। ये तो हमारे कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है, देन वर्ड हमें मिलता है। लेटर और लेटेस्ट और लास्ट से पहले या तो पजेसिव एडजेक्टिव आ जाएगा, अगर ये नहीं आएगा तो द आर्टिकल का यूज इनसे पहले किया जाता है। ओके, आगे हम देखने वाले हैं एल्डर, ओल्डर, एल्डेस्ट एंड ओल्डेस्ट वर्ड को, कि ये क्या है। देखिए फ्रेंड्स, मैं कॉपी में कम इसलिए लिखती हूँ क्योंकि मुझे समझाना ठीक लगता है। जितना लिखा हो ना उससे ज़्यादा हमें चीज़ें समझ में आनी चाहिए, इसलिए जितना मैं बोलती हूँ उससे कम यहाँ लिखा हुआ होता है। तो ऐसा नहीं कि आप कॉपी पे जहाँ मैं पेन रख रही हूँ या जो लिखा हुआ है उसी पर आप ध्यान दो, नहीं, आपको मेरी वॉइस को सुनकर अच्छे से चीज़ें समझनी है। यहाँ कम लिखा होता है जबकि मैं एक्सप्लेन ज़्यादा करती हूँ। ओके, तो आप सुनने पर ज़्यादा फोकस करें और थोड़ा ध्यान से सुने, अगर और चीज़ों को नोट डाउन करते हुए चले। देख, लेट्स डिस्कस एल्डर, ओल्डर, एल्डेस्ट एंड ओल्डेस्ट वर्ड। एक बार पहले यहाँ देख लेते हैं कि इनका यूज कैसे किया जाता है। तो एल्डर एंड एल्डेस्ट आर यूज ओनली फॉर पर्सन, नॉट ऑफ एनिमल्स और थिंग्स। देखिए दो वर्ड है हमारे पास, एल्डर और एल्डेस्ट। इनका जो यूज है हम किसके लिए करते हैं, केवल व्यक्तियों के लिए करते हैं, यानी पर्सन के लिए करते हैं। एनिमल और थिंग्स के लिए हम इनका यूज नहीं करते हैं। जबकि जो हमारा ओल्डर और ओल्डेस्ट है, ओल्डर एंड ओल्डेस्ट आर यूज ऑफ बोथ पर्सन एंड थिंग्स, यानी ओल्डर और ओल्डेस्ट का यूज इंसानों के लिए भी किया जा सकता है और किसी चीज़ के लिए या एनिमल्स के लिए भी किया जा सकता है। समझ आया आपको? एल्डर और एल्डेस्ट का यूज हम पर्सन के लिए करते हैं। अब देखिए अगर जहाँ पर्सन होंगे यानी व्यक्ति होंगे तो हमारे क्या होंगे, सिबलिंग्स होंगे, यानी सगे संबंधी होंगे, जिनमें क्या बताया जा रहा होगा, कंपैरिजन बताया जा रहा होगा। तो देखिए एल्डर जो है इसका यूज हम सिबलिंग्स के लिए करते हैं, दो में से एक को दूसरे से बड़ा बताने के लिए। देखिए एल्डर यानी होता क्या है, बड़ा होता है। पहले ये देख लीजिए कि एल्डर, ओल्डर, एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट जो शब्द है ये आए कहाँ से हैं, तो इनकी उत्पत्ति जो है ओल्ड शब्द से हुई है। किससे हुई है, ओल्ड, ओल्ड, ओ एल डी, ओल्ड, ओल्ड शब्द से इनकी उत्पत्ति हुई है। तो यही है कि बड़ा बताने के लिए इनका यूज किया जाता है। तो देखिए एल्डर जो है इसका दो में से किसी एक को बड़ा बताने के लिए किया जाता है, और जो एल्डेस्ट है इसमें दो में से अधिक, यानी दो से ज़्यादा लोगों में से किसी एक को बड़ा बताने के लिए इसका यूज किया जाता है। आर यू गेटिंग दिस?
अब यही देख लीजिए, ये समझ में नहीं आया ना जो मैंने बोला, तो कोई बात नहीं। हमने देखा था कि कंपेरेटिव डिग्री जो है उसमें ई आर जोड़ा जाता है, सुपरलेटिव डिग्री जो है उसमें ई एस टी जोड़ा जाता है। अब देखिए कंपेरेटिव कंपेरेटिव जो डिग्री होती है उसमें केवल दो में तुलना की जाती है। किस में तुलना की जाती है? दो में। जबकि सुपरलेटिव में दो में से अधिक में तुलना की जाती है। तो आप इन वर्ड को वही रिलेट कीजिए। ओके। एल्डर का यूज हम दो में से एक को बड़ा बताने के लिए करेंगे, जबकि एल्डेस्ट का यूज हम दो से ज्यादा में से एक को बड़ा बताने के लिए करेंगे। आर यू गेटिंग? कंपैरिजन हो रहा होगा तो, अगर कंपेयर नहीं होगा तो कंपैरिजन के लिए हम इसका यूज करेंगे, सॉरी। और देखिए यहाँ पर ध्यान रखना, अगर यहाँ कंपैरिजन हम एल्डर से करते हैं तो इसके बाद में जो प्रेपोजिशन यूज आती है वो टू का प्रयोग करते हैं, एल्डर टू। ओके। एल्डर से अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो वहाँ पर देन की जगह हम टू का यूज करेंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल, शालिनी इज एल्डर टू हिज ब्रदर। शालिनी जो है अपने भाई से बड़ी है। ओके। क्या क्या देखा हमने? एल्डर का यूज कंपैरिजन के लिए दो में से एक के लिए करेंगे। देखिए यहाँ शालिनी है और उसका भाई है, दो ही जने हैं, दो ही लोग हैं और दोनों में कंपैरिजन हो रहा है। बड़ा कौन है? शालिनी। किससे? अपने भाई से। तो शालिनी इज एल्डर टू हिज ब्रदर। और एल्डेस्ट का यूज जो है हम दो से अधिक के लिए कंपैरिजन करते हैं तो किया जाता है। अब देखते हैं हम ओल्डर और ओल्डेस्ट। ओल्डर एंड ओल्डेस्ट का यूज हम पर्सन के लिए भी कर सकते हैं और थिंग्स के लिए भी कर सकते हैं। यानी व्यक्तियों के अलावा हम वस्तुओं और स्थानों में से एक दूसरे को पुराना बताने के लिए, देखिए ये तो बड़े के सेंस में किया जाता है और ये पुराना बताने के लिए किया जाता है कि कितना पुराना है, कितनी पुरानी हमारी चीज़ है, तो उसके लिए किया जाता है। और बड़ा बताएंगे तो भी हम कर सकते हैं। तो देखिए दो वस्तुओं या स्थानों में से एक को दूसरे से अधिक पुराना बताने के लिए करते हैं। और कंपैरिजन के लिए हम यहाँ पर देन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? देन का। वही यहाँ पर ई आर और ई एस टी को देख लीजिए, ये दो में से अधिक के लिए और ये दो से ज़्यादा में से किसी एक को बताने के श्रेष्ठ या पुराना बताने के लिए। तो इसको तो आप इसी ट्रिक से याद कीजिए। ओल्डर, एल्डर, एल्डेस्ट ऐसे मत देखिए, इसको ऐसे ही देखिए कि यहाँ ई आर आ रहा है, यहाँ ई एस टी आ रहा है। सेम वही है, यहाँ ई आर है, यहाँ ई एस टी। तो ई आर तो हम कंपेरेटिव में करते हैं और कंपेरेटिव डिग्री में हम केवल दो में तुलना करते हैं। तो इसमें और इसमें एल्डर और ओल्डर में केवल दो में तुलना की जाएगी, जबकि एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट में दो से अधिक में तुलना की जाएगी। लेकिन ध्यान ये रखना है कि एल्डर जो एल्डेस्ट वर्ड है हमारा, इनको केवल हम पर्सन यानी व्यक्तियों के लिए यूज करते हैं, जबकि ओल्डर और ओल्डेस्ट जो वर्ड है इसका यूज हम व्यक्तियों के साथ साथ वस्तुओं और स्थानों के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन इनका यूज हम बड़े के सेंस में करते हैं और इनका यूज हम पुराने के सेंस में करते हैं। ओके। अगर एल्डर से तुलना की जाती है तो हम टू का यूज करते हैं। कंपैरिजन के लिए किसका यूज कर लेते हैं? टू का, एल्डर टू। देन की जगह किसका यूज कर लेते हैं? टू का। जबकि ओल्डर में देन के लिए किसका यूज, सॉरी, ओल्डर में कौन से कंपेरेटिव वर्ड का यूज करेंगे? तो हम देन का यूज करेंगे। ओके। इसके लिए तो हम टू का यूज कर लेंगे और इसके लिए हम किसका यूज कर लेंगे? देन का। ओके। और सुपरलेटिव में तो हमने देखा है कि कौन सा आर्टिकल लगता है? द आर्टिकल सुपरलेटिव डिग्री से पहले लगता है, तो द एल्डेस्ट, द ओल्डेस्ट। ओके। और ध्यान रखना, फिर जैसे उस ऊपर वाले वर्ड्स में हमने देखा था कि इनसे पहले या तो पजेसिव एडजेक्टिव हमें मिलेगा, पजेसिव नहीं मिलेगा तो इनसे पहले द आर्टिकल का यूज होगा। तो ये चारों वर्ड भी ऐसे ही है, या तो इनसे पहले हमें कोई ना कोई पजेसिव वर्ड देखने को मिलेगा, अगर पजेसिव नहीं होगा तो डेफिनेटली इनसे पहले भी द आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। चाहे आप एग्जाम्पल्स देख लीजिए। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 है, जॉन इज माई एल्डर ब्रदर। जॉन जो है मेरा बड़ा भाई है। देखिए जॉन में और उसके भाई में तुलना हो रही है, दो में ही तुलना हो रही है, तो हमने किसका यूज किया है? एल्डर का। और जैसा कि मैंने आखिरी में बताया कि इनसे पहले या तो आपको पजेसिव मिलेगा या फिर द आर्टिकल मिलेगा। यहाँ हमारे पास क्या है? माई पजेसिव वर्ड है। ओके। एल्डर से पहले हमने माई पजेसिव वर्ड का यूज किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, टॉम इज माई एल्डेस्ट सन। टॉम जो है मेरा क्या है? सबसे बड़ा भाई है, यानी सॉरी बेटा है।
अब देखिए यहाँ कंपैरिजन सारे बेटों में से एक के लिए किया जा रहा है कि टॉम मेरा जो है सबसे बड़ा बेटा है। ओके, टॉम इज माई एल्डेस्ट सन। वही देखिए यहाँ एल्डेस्ट से पहले हमें द आर्टिकल नहीं मिला तो क्या मिला है, पजेसिव। तो ध्यान रखना इनसे पहले या तो पजेसिव मिलेगा या फिर द आर्टिकल जरूर होगा। फिर यहाँ देखिए ही इज ओल्डर देन हिज सिस्टर। वापस दो में कंपैरिजन हो रहा है, किसमें, ही में और हिज सिस्टर में। दो में कंपैरिजन हो रहा है इसलिए हमने किसका यूज किया है, ओल्डर का। नेक्स्ट है रामा इज द ओल्डेस्ट बॉय इन द 11, यानी 11 बच्चों में से या 11 लड़कों में से रामा जो है सबसे बड़ा है। ओके, अब देखिए यहाँ इससे पहले क्या मिल रहा है हमें, द आर्टिकल। इससे पहले पजेसिव नहीं है तो क्या मिला हमें, द आर्टिकल। फिर है दिस इज द ओल्डेस्ट टेम्पल इन कोलकाता, यानी कोलकाता में सबसे पुराना मंदिर यह है। ओके, यहाँ ओल्डेस्ट से पहले हमें क्या मिला, द। और देखिए यहाँ ओल्डेस्ट का प्रयोग हमने किसके लिए किया, पर्सन के लिए। जबकि यहाँ ओल्डेस्ट का प्रयोग हमने किसके लिए किया, कैलकटा यानी स्थान के लिए किया, टेम्पल के लिए किया और यानी स्थान के लिए किया। जैसा कि हमने पढ़ा था कि एल्डर और एल्डेस्ट का यूज केवल पर्सन के लिए किया जाता है, तो देखिए यहाँ एल्डर ब्रदर के लिए आया यानी ये व्यक्ति है, एल्डेस्ट सन के लिए आया यानी ये भी व्यक्ति है। जबकि ओल्डर का प्रयोग हमने पढ़ा कि हम व्यक्ति के लिए भी कर सकते हैं और स्थान या वस्तु के लिए भी कर सकते हैं। तो देखिए ओल्डेस्ट का प्रयोग और ओल्डर का प्रयोग हमने यहाँ पर तो किसके लिए किया, पर्सन के लिए किया, जबकि यहाँ पर हमने ओल्डेस्ट का प्रयोग स्थान के लिए किया। ओके, इन सारे एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा इनका यूज, जैसा कि मैंने आपको बताया, और आगे इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक एंड आई होप दैट आपको चीज़ें समझ आई होगी। समझ नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए फ्रेंड्स, क्लास जो है बड़ी ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए हम सम, एनी, ईच, एवरी, लिटिल अ लिटिल द लिटिल एंड लिटिल अ लिटिल द लिटिल एंड फ्यू अ फ्यू द फ्यू का प्रयोग हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इन सभी को। क्लास बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। ओके, तो आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस क्लास का बेनिफिट मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल से जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों को आप चैनल से जोड़ेंगे उतना ही मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं डेली क्लास ले पाऊँगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग, कीप हार्ड वर्किंग। आप हार्ड वर्क करते रहिए। अगर देखिए लाइफ में प्रॉब्लम सबके चलती रहती है, तो आप उनको मैनेज करते हुए अपनी स्टडी को कंटिन्यू ज़रूर रखें। स्टडी नहीं छोड़िएगा, यही हमारा सबसे बड़ा हथियार है लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने का। ओके, तो पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और कोशिश कीजिए कि जितना आप सीखो उसे दूसरों को सिखा सको। जस्ट लाइक मी, मैं कोशिश करती हूँ कि जितना मैं सीखूँ उतना मैं लोगों को सिखा पाऊँ। अगर हम हमारी लर्निंग को इस तरह से करते हैं, देखिए अगर हम खुद इस तरह से सीखते हैं ना कि हम दूसरों को सिखा पाए, तो हमारी जो लर्निंग है वो एक तो स्टेबल हो जाती है, हमारे दिमाग में स्थायी हो जाती है। दूसरों को पढ़ाने से यही होता है कि हमारी लर्निंग एकदम स्टेबल हो जाती है, हमेशा के लिए लर्न रहती है, और इससे देखो हम दूसरों को भी बेनिफिट दे सकते हैं और इससे हमारा खुद का भी बेनिफिट ही होता है। तो कीप लर्निंग एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल से जोड़िए। थैंक यू।